नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। जोशीमठ लगातार धंस रहा है, दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। जोशीमठ के बारे में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भूवैज्ञानिक और एक्टिविस्ट डॉक्टर एसपी सती। सती जी, आपने शुरुआती दौर में वहां का भूगर्भीय सर्वेक्षण की जो टीम थी उसमें आप सदस्य थे, तो क्या था उस रिपोर्ट में और ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सरकार ने उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया? धन्यवाद बात बोलेगी पे आमंत्रित करने के लिए। नजरअंदाज जैसी कोई बात नहीं थी। वहाँ के नागरिकों के निवेदन पर हमने स्वतंत्र रूप से उसका सर्वेक्षण किया था, तो ये वाजिब बात थी कि सरकार उसके बाद वहाँ विशेषज्ञ भेजते और सर्वेक्षण करवाते, और उन्होंने किया। मुख्य बात यह है कि जो फाइंडिंग हमारी थी कमोवेश वही फाइंडिंग करीब करीब उस विशेषज्ञ समिति की भी थी जो सरकार द्वारा भेजे गए। और फाइंडिंग ये है थी कि मुख्यतः वहाँ वो लैंडस्लाइड मटेरियल में बसा हुआ शहर है। एक यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ग्लेशियल मोरेन नहीं है, वो पुराना लैंडस्लाइड का मलबा है। एक्सक्लूसिवली जो जैसे मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें मोरेन पे बताया गया है। मोरेन और उसमें उसके मटेरियल में डिफरेंस होता है, वो एक टेक्निकल बात है, पर खैर उससे क्या फर्क पड़ता है वो टूटा हुआ मलबे पे बसा हुआ शहर। अब उसमें अनियंत्रित भवन निर्माण किया जाना कहीं से भी वो रेशनल बात नहीं थी, वो औचित्य नहीं था उसका, लेकिन वहाँ अनियंत्रित होता रहा, बहुमंजिले बनते रहे। और ये तो छोड़िए प्राइवेट तो प्राइवेट जनता, लेकिन तो सरकारों ने भी वहाँ अनियंत्रित बहुत ज़्यादा आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत कंस्ट्रक्शन वहाँ हुए और होटल वहाँ बने और ये सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरा क्या हुआ कि जो अर्बन ड्रेनेज, जो शहरी जो निकासी है, जल निकासी, उसका कोई प्रबंधन वहाँ नहीं था, जैसे कि अन्य कस्बों में भी, पहाड़ के कस्बों में। और पहाड़ के कस्बों में क्या, देहरादून में कौन सा उसका कहीं भी बहुत एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हमने तो अर्बनाइजेशन, हमने तो शहरीकरण किया ही ड्रेनेज का गला घोंट के। जो प्राकृतिक जल निकासियां थी उनका भी गला घोटा, और जो शहर का जल निकासी होनी थी उसका तो घोटा ही घोटा। तो अच्छा, जो एनटीपीसी की टनल है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं और आपने भी शायद कहा है कि वो टनल भी एक बड़ी वजह है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में इस टनल की बात नहीं है। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने असल में क्या हुआ कि 2009 में वहाँ टनल में टीबीएम मशीन फंसी थी। उसमें एक पेपर आया 2015 में, वो विदेशी थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ टीबीएम फंसी, वो टीबीएम एग्जैक्टली वहाँ पे फंसी जहाँ पे दरार थी, भ्रंश थे। भ्रंश क्या होते हैं? फॉल्ट, जहाँ पर कि चट्टाने एक दूसरे के पार्श्व में खिसकती है, और उस खिसकने की प्रक्रिया में सारी चट्टाने, उसमें काफी चट्टानों का चूरा बना। वो चूरे वाले जगह पे फंसी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दरारें और बढ़ी। क्रम्पल्ड मटेरियल था, तो वो ऊपर कहीं पानी का स्रोत रहा होगा, वो उससे बाहर आया। उस पानी ने, और वहाँ पे क्योंकि वो क्रम्पल्ड रॉक्स है, तो चूरा हुई रॉक है, उनको और बहाया तो और कैविटी बनी, बड़ी कैविटी बनती गई, और उसी से पंचर होकर पानी भी बाहर आया होगा, फिर बाहर भी आया होगा। क्या ये जाना चाहिए था उसके सराउंडिंग जो कैविटी बनी है, जो गुफा बनी है, उस गुफा को सील किया जाना चाहिए था, उसको ग्राउटिंग करके और उसको इम्परवियस बना देना चाहिए, न पानी आए न वहां से निकासी करे। हेलंग से 3 किलोमीटर आगे वो सड़क से भी दिख रहा है, अभी भी वो पानी आ रहा है 2009 से आज तक आ रहा है। वो है ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2021 की 7 फरवरी की जो घटना थी, वो पल्ली तरफ से जो निर्माणाधीन टनल थी, ये तो हेलंग से इधर की बात कर रहे हैं, है ना, अप स्ट्रीम में। जो तपोवन से इधर की जो है उसमें पानी आया, उसमें तो 100 के करीब मजदूर फंसे, अलग अलग नंबर है, बट अभी नंबर भी क्लियर नहीं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके बाद वो पानी वहीं लॉक हुआ। तो इस तरह की दरारों में, क्योंकि निर्माणाधीन सुरंग थी, दरारों में हो सकता है वही पानी सीवेज करके मारवाड़ी वो पानी इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि ये है, हमने कहा कि ये नहीं है अथवा है, इस बात की जांच की जानी चाहिए। और कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में और टनल्स के निर्माण में
लगातार विस्फोटकों का भारी उपयोग होता है। ये एक बार की घटना नहीं, ये हर जगह आपके सामने का चाई गांव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और आजकल रेलवे का हम देख रहे हैं कि इतना अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग हो रही है कि कई जगह श्रीनगर शहर जो कि वीआईपी जहाँ इतना बड़ा स्टैब्लिशमेंट है, रात को लोग ठर्रा के उठते हैं, इतना ब्लास्टिंग हो रही है। कई पानी के स्रोत सूख गए हैं उस रूट पे। गुलावरे का पानी आपको पता है कि इतना मोटा पानी वहाँ बारहमासी पानी था, वो पानी सूख गया। दोगी पट्टी में भी जो है एक बार मैंने स्टोरी भी की थी, वहाँ भी सारे पानी के स्रोत सूख गए थे। वो तो है, क्योंकि देखिए ऐसे मेथड तो हैं, रूल फॉलो हो, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो हो, तो आप बिना ज्यादा ब्लास्टिंग वगैरह के यूज किए हुए टनल बनाई जा सकती है। लेकिन होता क्या है, शॉर्टकट के लिए बड़ा बड़ ब्लास्टिंग करो, कौन देख रहा है अंदर। अच्छा, आप जियोलॉजिस्ट के साथ साथ ही एक्टिविस्ट भी हैं, तो जोशीमठ को लेकर अब क्या है वहाँ पर और क्या होगा जोशीमठ का, क्या सोचते हैं आप दोनों नजरिए से? एज एक्टिविस्ट, दोनों स्थितियों में मैं अपने आप को लाचार पा रहा हूँ। लाचार इसलिए पा रहा हूँ कि एज ए जियोलॉजिस्ट अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि जोशीमठ को बचाया जा सकता है। मेरी दृष्टि में बहुत करीब असंभव है कि जो अब करीब मोबिलाइज नीचे चलने लग गया है, अब पूरा अर्थ मटेरियल को एकदम रोकना कहाँ से रोक पाएगा। तो जो मकान रास्ते लग गए हैं वो पूरा उसको तो उस जोन को तो सिंक होना ही होना है, जो मुझे लगता है ये शुरू से कर रहा है। अब एज एन एक्टिविस्ट होना क्या चाहिए था, होना तो बहुत एफिशिएंट लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। उनके इतना लोगों को जिंदगी भर की कमाई वहाँ थी, मकानों पे थी, लोगों की दिनचर्या है। आप उनको अगर 2-1 कमरे का वो भी दे दोगे, रोजगार का क्या होगा, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का क्या होगा, तो उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर हो जाए। एक दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार की लिस्ट में करीब 484 गाँव है जिनका पुनर्वास होना है। इनके पास एक पुनर्वास नीति भी है, लेकिन सरकार कहती है जमीन नहीं है। हाँ, तो अब यही बात है, ये 400 के 450 करीब आप गांव बोल रहे हैं, 484 जितने भी है। अब उन सब गांवों की पॉपुलेशन मिला के भी जोशीमठ के पॉपुलेशन के बराबर नहीं होने वाली। तो इतने सारी पॉपुलेशन को कहाँ से, वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा टेढ़ा, मतलब पहली बात तो ये है कि समय रहते हुए अगर मेजर्स लिए जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। और एक बात और बताऊं मैं भट्ट जी कि जोशीमठ तो अब गले में फंस गया है, करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ, लेकिन इसके अतिरिक्त कई ऐसे कस्बे हैं जो कि इसी तरह की स्थिति में। आपने कहीं लिखा भी है कि अभी बहुत ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि सेम स्थितियां हैं, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है, वो शहरीकरण है बेतरतीब, न तो उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था न कुछ, और इसी तरह का अनकंट्रोल्ड भवन 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल बन रहे हैं। सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की ये स्थिति है, तो और चीजें तो छोड़िए। गोपेश्वर है, पौड़ी है, श्रीनगर का ऊपर वाला क्षेत्र है, वहाँ ठंडी सड़क बनाने पे उतार हुआ है अब शासन, और वो सारा इलाका लैंडस्लाइड होना पूरा। इसी तरह से गुप्त घासी है, ये तो जो जोशीमठ है, इसी तरह से अगस्मुनी का ऊपर वाला क्षेत्र है, और मुंशियारी है, पूरा मुंशियारी नीचे की तरफ धंस रहा है, उधर धारचूला है, नैनीताल का बड़ा पोर्शन है, और इस तरह से बहुत सारे शहर इस तरह की विभीषिका की उसमें जन्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।